जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस हो या जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस हो, करंट अफेयर क्लियरली मेंशन है। जेकेपी कांस्टेबल में भी तो इंडिया में भी मेंशन है और जम्मू कश्मीर पोर्शन में भी मेंशन है। तो आज के लेक्चर में जम्मू कश्मीर में भी और इंडिया में भी जो इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं उनके मैंने 40 एमसीक्यूज जो है वो बनाए। आज इनको कवर करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। आपने जस्ट इन सभी क्वेश्चंस का पहले खुद अटेम्प्ट करना है, उसके बाद कमेंट सेक्शन में एंड द सेशन आप अपना स्कोर भी बता सकते हो। और जो जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे, आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आपका तो करंट अफेयर एक मेजर चंक है, एक पूरा पोर्शन ही करंट अफेयर का है। ठीक है, तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को पूरी ईमानदारी के साथ देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग टेक ओथ एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी ऑफ जेएंडके। तो किन्होंने शपथ ली है एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूटी ऑफ जेएंडके। ठीक है, जम्मू कश्मीर यूटी के पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने? श्री फारूक अब्दुल्ला, श्री गुलाम मोहम्मद सादिक, श्री उमर अब्दुल्ला, श्री सुरेंद्र चौधरी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आई होप यू हैव ट्राइड इट। तो कौन बने हैं? श्री उमर अब्दुल्ला। देखो अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, श्री गुलाम मोहम्मद सादिक। देखो गुलाम मोहम्मद सादिक जो है ये पहले सीएम थे जम्मू कश्मीर के। मान लेता हूं मैं, जम्मू कश्मीर के पहले सीएम थे, बट जब जम्मू कश्मीर स्टेट थी, ठीक है, तब उसके पहले सीएम माने जाते हैं गुलाम मोहम्मद सादिक को। पहले ये प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, फिर प्राइम मिनिस्टर से जब चेंज हुआ बना सीएम, तो पहले सीएम जो जम्मू कश्मीर स्टेट के थे वो थे श्री गुलाम मोहम्मद सादिक। बट अब जो यूटी बनी है उसके बाद जो इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शन के बाद जो पहले सीएम बने हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, वो कौन है? श्री उमर अब्दुल्ला। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से। ठीक है, फारूक अब्दुल्ला कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रेसिडेंट जो है, पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो श्री फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला के फादर, ही आपको पता है। श्री सुरेंद्र चौधरी कौन है? ये डिप्टी सीएम है। ठीक है, डिप्टी सीएम जो है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है जम्मू कश्मीर यूटी के एट प्रेजेंट? श्री सुरेंद्र चौधरी हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कौन किसकी डेजिग्नेशन है, कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर बने, इनमें एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं। जैसे उमर अब्दुल्ला तो चीफ मिनिस्टर हैं, ये आपको पता चल गया। सुरेंद्र चौधरी जो है डिप्टी सीएम है। इनको छोड़ के, डिप्टी सीएम को छोड़ के, ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो पीडब्ल्यूडी है, रोड बिल्डिंग वाला, उसके भी मिनिस्टर हैं। ठीक है, माइनिंग वाला जो है ये भी याद कर लो, माइनिंग के भी मिनिस्टर हैं, कॉमर्स के भी मिनिस्टर हैं। फिर लेबर वाला जो डिपार्टमेंट है, लेबर वाला डिपार्टमेंट है, लेबर एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट वाला, स्किल डेवलपमेंट का, इन सबके जो है सुरेंद्र चौधरी जी क्या है? मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये याद कर लेना, एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद सेकेंड जो है सकीना इत्तो। ठीक है, सकीना मसूद इत्तो जो है, इनका नाम याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्थ मिनिस्ट्री इनके अंडर आती है। उसके बाद एजुकेशन जो है इनके अंडर आती है, हायर एजुकेशन जो है इनके अंडर आती है, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी इनके अंडर आता है। ठीक है, तो आप नाम याद रखो सकीना मसूद इत्तो का। इनके अंदर जो है कुलगाम से बेसिकली जीती थी। इनके अंदर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन आता है, इनके अंदर जो है हमारा स्कूल एजुकेशन आता है, हायर एजुकेशन आता है, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन्हीं के अंडर आता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था जावेद अहमद राणा के बारे में। जावेद अहमद राणा जो मेंढर से बिलोंग करते हैं, जावेद अहमद राणा जी के अंडर जो है जल शक्ति मिनिस्ट्री आती है। कौन सी मिनिस्ट्री आती है? जल शक्ति मिनिस्ट्री। फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इनके अंडर आता है, और ट्राइबल वाइल्ड डिपार्टमेंट इनके अंडर आता है। याद कर लेना, जावेद अहमद राणा के अंदर जल शक्ति आता है, फॉरेस्ट, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट आता है, और ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री इनके अंडर आती है। फिर इनके नाम से ही मिलता जुलता एक और नाम है जावेद अहमद डार। ठीक है, जावेद अहमद डार। जावेद अहमद डार जो है इनके अंदर जो है बेसिकली एक तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आती है, रूरल डेवलपमेंट जो है पंचायती राज इनके अंदर आती है, कोऑपरेटिव भी इनके अंदर आती है, और इलेक्शन भी इनके अंदर आती है। तो ये कंफ्यूजन हो सकती है जावेद अहमद राणा और जावेद अहमद डार के बारे में, तो वो आप इजिली कवर कर लोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है सतीश शर्मा। ठीक है, जम्मू रीजन में से सतीश शर्मा जी को, ये इंडिपेंडेंट आपको पता है जीते थे, बाद में एनसी ज्वाइन करा इन्होंने। तो इनके अंडर जो है मेन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछ सकता है, यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट इनके अंदर है, फूड जो है डिपार्टमेंट इनके अंदर, सिविल सप्लाईज वाला, कंज्यूमर और ट्रांसपोर्ट भी इनके अंदर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो सतीश शर्मा जी के अंदर है, ये आप याद कर लेना। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है सकीना इत्तू का नाम, ये याद कर लेना। इनके अंदर कौन कौन से, एक तो फीमेल है कैबिनेट में, और दूसरा हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, सोशल वेलफेयर, सब इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स इनके अंडर है। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी प्रॉब्लम अब नहीं होगी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, डैश लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी टू एलिमिनेट टेररिस्ट हु वर रिस्पांसिबल फॉर अ सीरीज ऑफ एम्बुशेस ऑन इंडियन ट्रूप्स इन द पुंछ एंड राजौरी रीजन। तो अभी आपने सुना होगा कि पहले पुंछ और राजौरी रीजन में बहुत सारे जो आर्मी जो गाड़ियां जाती थी उनके ऊपर बहुत अटैक्स वगैरह हुए थे। तो उनको, उन टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए एक जो मिशन जो है लॉन्च किया गया था, उसका नाम बताना। ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सर्वशक्ति, या ऑपरेशन वॉर। तो क्या था उस मिशन का नाम? आई होप यू हैव ट्राइड इट। तो उस मिशन का नाम था ऑपरेशन सर्वशक्ति, जो चला था राजौरी और पुंछ रीजन में टेररिज्म को खत्म करने के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द, वी कैन से दैट फॉर द
अटैक्स ऑन इंडियन ट्रूप्स, ठीक है। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति का नाम याद करोगे। ऑपरेशन कामधेनु जो है ना, देखो ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया था, जो कैटल स्मगलिंग होती है ना, जो मवेशियों की स्मगलिंग होती है उसको रोकने के लिए। ऑपरेशन गंगा इंपॉर्टेंट है, जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी तो यूक्रेन में से इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन सिटीजन को ऑपरेशन गंगा इंडिया ने चलाया था। ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चीफ सेक्रेटरी, देखो यहां से एक आपको पता चल गया अभी जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी कौन है, अटल दुल्लो, ठीक है। इनैगुरेटेड 3 डे कश्मीर मैराथन एक्सपो चला ऑन 17th of October ऑर्गेनाइज्ड बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट एट डैश, ठीक है। अब बताओ चीफ सेक्रेटरी अटल दुल्लो जी, एक तो आपको ये पता चल गया 3 दिन का कश्मीरी मैराथन एक्सपो जो है स्टार्ट हुआ था, इन्होंने इनैगुरेट किया था। कहां पर हुआ वो पूछा है, श्रीनगर में हुआ था, अनंतनाग, कुलगाम या जम्मू में हुआ था, ठीक है। तो यार देखो कश्मीर मैराथन एक्सपो है तो ऑब्वियस है कि कश्मीर के किसी डिस्ट्रिक्ट में वो होगा। तो इस क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट आंसर, आई होप यू हैव ट्राइड इट, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है श्रीनगर में हुआ था। कहां पर हुआ था, श्रीनगर में हुआ था, याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, विच कंट्री विल होस्ट द 2025 ब्रिक्स समिट। अभी अनाउंस हो गया है कि 2025 का ब्रिक्स समिट कहां पर हो गया। ब्रिक्स स्टैंड पर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में अभी सिर्फ 5 मेंबर नहीं और भी मेंबर ऐड हो गए हैं, ठीक है, देख के जाना एक बार एग्जाम में। तो 2025 का ब्रिक्स समिट कहां पर होगा, ब्राजील में, इंडिया में, चाइना में, साउथ अफ्रीका में। तो बताओ 2025 का ब्रिक्स समिट कहां पर होगा, कहां पर होगा 2025 का ब्रिक्स समिट, 2025 का ब्रिक्स समिट होगा ब्राजील में। कहां पर होगा, ब्राजील में। अब पूछेगा इस साल जो 2024 का ब्रिक्स समिट हुआ था, 2024 का कहां पर हुआ था, 2024 का हुआ था रशिया में। देखो ये समिट इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल जो जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सुन लो, जैसे फॉर एग्जांपल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है उनकी मीटिंग होती है, तो कॉप मान लेते हैं कॉप 30 है, या कॉप 29 है, कॉप 28 है, वो कहां पर हुई इस बार की, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट, जैसे एससीओ की सबमिट हुई वो कहां पर हुई, जैसे सार का हुआ, अगर कोई सार की तो काफी टाइम से इतनी मीटिंग नहीं होती, वो कहां पर हुई। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये क्वेश्चन आप देख के जाओगे। नेक्स्ट देखो, विच कंट्रीज वॉन द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 हेल्ड एट यूएई। तो एक तो यहां से आपको ये पता चल गया कि जो आईसीसी जो कंडक्ट कराती है वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का कहां पर हुआ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अब पूछा जीता कौन है, कौन सी कंट्री जीते, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड, ठीक है। हर ऑप्शन में जहां पर इंडिया होता है तो वो आंसर नहीं होता है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इस बार का आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप जीता है, जो यूएई में हुआ। उसने किसको डिफीट करा था, साउथ अफ्रीका को। किसको डिफीट करा फाइनल में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। साउथ अफ्रीका को डिफीट करके न्यूजीलैंड जो है उसने जीता है T20 वर्ल्ड कप 2024 का वुमेन, ठीक है, आईसीसी 20 वर्ल्ड कप। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024, ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी मतलब एनर्जी स्टेटस बताता है कि इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी कितनी चल रही है, दूसरी कितनी यूज हो रही है, ये वो एक रिपोर्ट है, इंडिया नहीं पूरी वर्ल्ड की बताता है, तो इंडिया की भी पता चल जाती है। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट आई है। अब जस्ट पूछा कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। देखो अगर थोड़ा सा भी देखो, अब यहां से एक ट्रिक सिखाता हूं। अब एग्जाम में जा रहे हो ना तो ऐसे कोरे कागज नहीं बन के जाना है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन पढ़ा, आंसर नहीं आता तो ये नहीं है कि स्किप करा तो निकल गया आगे, कभी ऐसा नहीं करना। जिन क्वेश्चनों में आप अपना थोड़ा दिमाग यूज कर सकते हो वो लगाना है दिमाग, यही चीजें तो सीखनी है एमसीक्यू सेशन में, और क्या सीखना है। देखो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का क्या काम है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का एनर्जी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये क्या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंट्री डूब रही है, फाइनेंशियली डूब रही है, तो उसको थोड़ा पैसा दे देगी उधार में, ठीक है, ये आईएमएफ का काम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ देखता है, इसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। तो या तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री हो सकता है, ठीक है, इन दोनों में से एक हो सकता है, क्योंकि ये भी पेट्रोल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो, या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसके बाद आप तुक्का लगा सकते हो, जैसे मैं होता तो मैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी लगाता, क्योंकि इसके साथ एनर्जी की अगर कोई रिपोर्ट दे रही है तो वर्ल्ड लेवल की है तो वो ओपेक से बेटर है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दे सकती है। तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर था। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने होते हैं, जिस क्वेश्चन का कुछ आइडिया ही नहीं आप देख ऐसे स्किप करके नहीं चलोगे। देखो लास्ट के दिनों में हमेशा मैं बच्चों को यही समझाता हूं, क्योंकि ये चीजें बाद में जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, आपने अगर कोई चीज नहीं पढ़ी होती है वो छोड़ के निकल जाते हो, बट कई बार वो इतनी ईजी चीज होती है, अगर आप अपना सिंसियरिटी से आधा सेकंड वहां पर भी दे देते, 1-2 सेकंड भी वहां पर दे देते हो, तो आपको वो चीज समझ आ जाती है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल जल्दी में आप स्किप नहीं करोगे, ठीक है। और एक चीज यहां पर और याद करना है, इंडिया ने एक अपना टारगेट दिया हो कि वो नेट जीरो एमिशन कर दे, मतलब जितना वो एमिट करेगा उतना वो जो है एफॉरेस्टेशन या बाकी प्रोसेसेस के थ्रू उतना वो
एब्जॉर्ब भी कर लेगा। तो इंडिया का जो नेट जीरो एमिशन का हमने टारगेट दिया, कब तक हम नेट जीरो हो जाएंगे, वो 2070 है। ठीक है, कुछ कंट्रीज का, जैसे चाइना का शायद 2050 है, पर इंडिया का 2070 है, ये याद कर लेना, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेशन वर रीनेम्ड एज नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनस। तो किसी एक स्टेशन का नाम चेंज हुआ है, और क्या चेंज हुआ है, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनस रखा है। कहा, किस जंक्शन का नाम चेंज हुआ है, अहमदाबाद, गोरखपुर, मुंबई सेंट्रल स्टेशन और हुबली स्टेशन। ठीक है, बताओ किसका नाम चेंज हुआ। देखो, ये नाम चेंज हुआ मुंबई सेंट्रल स्टेशन का, ये नाम रखा गया था ब्रिटिशर्स के टाइम, उनकी जो वो लेगेसी है उसको चेंज करने के लिए हमने इसका नाम चेंज करके नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनस रखा है। तो मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम चेंज हुआ है, इतना याद कर लोगे तो एग्जाम में काम आ जाएगा। ठीक है, योर क्वेश्चन नंबर 8 इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 2024। तो सितंबर के ही महीने में अभी नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए फ्रांस के, आपने बताना कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, कमला हैरिस, एंथनी अल्बनीज या मिशेल बर्नियर। तो बताओ कौन चुने गए हैं एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। देखो, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ये भी याद करो, प्रेसिडेंट फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। कमला हैरिस कौन है, कमला हैरिस यूएसए की, कमला हैरिस कहाँ की है, यूएसए की है, जो हार गई थी, डेमोक्रेटिक पार्टी की है ना कमला हैरिस। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी की है कमला हैरिस, जो हार गई इलेक्शन में। किसके अगेंस्ट इलेक्शन हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप के। अब एग्जाम में ना आपको ये तो पूछेगा यूएसए के नए प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएसए के नए प्रेसिडेंट, ये आप सबको पता है, बट एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा अगर टिल्ट बनाने वाला होगा ना, वो ऐसे बनाएगा, जो यूएसए के प्रेसिडेंट में डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये याद कर लेना, ऐसे एग्जाम में कंफ्यूजन होती है। ठीक है, कमला हैरिस हार गई। एंथनी अल्बनीज की बात करूं, इनके बारे में आपने कहीं ना कहीं न्यूज में सुना होगा, ये प्राइम मिनिस्टर है कहां के, ऑस्ट्रेलिया के। कहां के, ऑस्ट्रेलिया के। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन डी, मिशेल बर्नियर। ठीक है, दिस इज क्लियर। डोनाल्ड ट्रंप का याद कर लेना, रिपब्लिकन पार्टी अभी न्यूज में है, अमेरिका में इलेक्शन हुए, जो रिपब्लिकन पार्टी जीती, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इंप्लीमेंट द पीएम विश्वकर्मा योजना। तो कौन सी पहली यूटी बनी है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को इंप्लीमेंट किया है, आपको बताना है कौन बनी है। ठीक है, न्यू दिल्ली, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर या चंडीगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। तो कौन बनी है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में देखो, पीएम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में यही है कि जो ट्रेडिशनल हमारे आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन हैं, चाहे वो मान लेते हैं कि ब्लैक स्मिथ हैं या गोल्ड स्मिथ हैं या और भी किसी चीज में इन्वॉल्व हैं, तो हम क्या करें, उनको थोड़ा अपलिफ्ट करें, उनको जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंट वगैरह, उनको मतलब लोन्स वोन्स मिले, ये सब चीजें पीएम विश्वकर्मा योजना के अंडर आती हैं। तो जम्मू कश्मीर जो है वो पहली यूटी बनी है जिसने इंप्लीमेंट करा है पीएम विश्वकर्मा योजना को। और पीएम विश्वकर्मा योजना एक तरह की सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, अभी कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर स्कीम्स पे एक लेक्चर लाओ। अगर आप चाहते हो स्कीम्स पे लेक्चर लाना तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं 2014 के बाद जो जो इंपॉर्टेंट स्कीम आई है एक सेशन में आपको बता दूंगा। ठीक है, भी हमारे पास कल का दिन है ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है, अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। देखो, अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो पूछा है कि किस कंट्री के साथ एसोसिएटेड है अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगर आपको थोड़ा भी पता हो ना अरुण रिवर के बारे में कि अरुण रिवर कौन सी कंट्री, आप मुझे बताना अरुण रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। ठीक है, अरुण रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, मतलब किस में पानी डालती है। तो अरुण रिवर पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, वो बताने की कौन सी कंट्री में, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या रशिया में। ये क्वेश्चन अगर नहीं पता तो आप नहीं कर सकते, बट अगर थोड़ा भी दिमाग यहाँ पे लगाओ, देखो अफगानिस्तान में किसी रिवर का नाम अरुण होना इज मतलब वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि अफगानिस्तान मुस्लिम जो मेजोरिटी कंट्री है, तो वहां पर अरुण नाम नहीं हो सकता। ठीक है, श्रीलंका में जो रिवर है उसमें इंडिया का कोई इतना रोल नहीं हो सकता, बीच में ओशन आ सकता है। ठीक है, रशिया में अरुण नहीं हो सकता प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आंसर इज नेपाल। तो यहां पर ऐसे आप कर सकते हो, बट इतना भी तुक्का मत लगाना मेरी तरह, बट ऐसे आप सोच सकते हो वैसे इन क्वेश्चंस को करने के लिए। जब कुछ नहीं हो रहा तो फिर ये सोचना है। शीतल देवी वॉन बेस्ट वुमेन पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड बाय वर्ल्ड आर्चरी। तो वर्ल्ड आर्चरी ने बेस्ट वुमेन पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया शीतल देवी को। पूछा कि शीतल देवी किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। ठीक है, डोडा, रामबन, किश्तवाड़ या पुंछ, बताओ कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं शीतल देवी। तो शीतल देवी बिलोंग करती हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए शीतल देवी जी के बारे में कि ये इंडिया की सबसे छोटी पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था ना जो अभी पैरा ओलंपिक्स हुए थे 2024 में, मिक्स्ड कैटेगरी में, इनके साथ और खेल रहे थे, मुझे नाम भूल गया उनका। तो इनको जो है इंडिया की यंगेस्ट पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट बनी है, यंगेस्ट सबसे छोटी। ठीक है, तो ये याद कर लेना, पैरा आर्चरी में ये पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, इनको ब्रॉन्ज मिला था मिक्स्ड कैटेगरी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 देखो, डैश इज द करंट नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन है? यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है इंडिया, यूनिसेफ इंडिया की जो नेशनल देश के एम्बेसडर हैं वो कौन है? दीपिका पादुकोण, करीना कपूर खान, साक्षी मलिक या मिथाली राज? बताओ कौन है करंट नेशनल एम्बेसडर यूनिसेफ इंडिया की? तो ऑप्शन, आई होप यू हैव ट्राइड इट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, करीना कपूर खान। Moving towards question number 13, Dash is currently serving as the Speaker of Jammu and Kashmir Legislative Assembly। तो बताओ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन है अभी? अब्दुल रहीम राठौर, सुनील कुमार शर्मा, सुरेंद्र कुमार चौधरी, पीरजादा मोहम्मद सैयद? बताओ कौन है जो सर्व कर रहे हैं एज द स्पीकर ऑफ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली? तो कौन है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अब्दुल रहीम राठौर। सुनील कुमार शर्मा इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ठीक है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर बोले कौन है? सुनील कुमार शर्मा, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एट प्रेजेंट है। आप मुझे बताओगे डिप्टी स्पीकर कौन है? देखो स्पीकर मैंने आपको बता दिया, डिप्टी स्पीकर आप सभी बच्चे जो जो लेक्चर देख रहे हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और ये देख के भी जाना एग्जाम है, ठीक है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन मैंने आपको बता दिया, और एग्जाम में पूछ सकता है सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी कौन है? क्योंकि ये सब चीजें लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ठीक है। तो सेक्रेटरी कौन? देखो लीडर ऑफ पार्टी तो आपको पता है ना, एनसी पार्टी के लीडर कौन होंगे, तो बट आपको लीडर ऑफ अपोजिशन भी पता होना चाहिए, सुनील कुमार शर्मा। अब सेक्रेटरी पूछ रहा है कौन है? सेक्रेटरी जो है वो कौन है? श्री मनोज कुमार पंडित। कौन है? मनोज कुमार पंडित, मनोज कुमार पंडित, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है हमारे? श्री मनोज सिन्हा, ये तो आपको पता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? हु हैज गॉट द नोबेल पीस प्राइज 2024? तो नोबेल पीस प्राइज 2024 किसको मिला है? निहोन हिडंक्यो, नरगिस मोहम्मदी, अमर्त्य सेन या हैन कैंग? किसको मिला है बताओ? नोबेल पीस प्राइज 2024 का किसको मिला? यार कितनी बार आपको ये मैंने नोबेल प्राइज अच्छे से पढ़ाए थे जब मैंने आपको सेशन पढ़ाया था मैराथन जो है मंथली वाला। निहोन हिडंकिया को मिला है, क्योंकि ये बताती है बेसिकली जापान में ही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ की, मतलब वहां पर जो भी हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब हुआ उसके क्या क्या आउटकम्स हुए जिसकी वजह से न्यूक्लियर वेपन्स आगे कोई ना रखे, ठीक है। और ये जो नरगिस मोहम्मदी इनको पिछली बार मिला था। हैन कैंग की बात करें, इंपॉर्टेंट है, हैन कैंग को लिटरेचर में मिला है, लिटरेचर का नोबेल प्राइज जो है इनको मिला है, हैन कैंग को मिला। देखो जहां जहां सिंगल इंडिविजुअल को या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है ना, एग्जाम में ज्यादातर वही पूछता है, तो हैन कैंग को मिला है। बट आपको बाकी भी याद है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में पूछ ले, पूरे नाम तो इनके बहुत बड़े हैं, मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट नाम बताऊंगा, इतना याद कर लो, ठीक है। होप फील्ड और हिंटन, ठीक है, ये एच से याद कर लो, होप फील्ड हिंटन रट लो। फिजिक्स में किसको मिला? होप फील्ड हिंटन। मुझे भी ऐसे होप थी मैं फिजिक्स में आगे कुछ करूंगा, बट मैंने बीच में स्किप कर दिया। होप फील्ड हिंटन इनको फिजिक्स में मिला है। होप फील्ड, ये अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, इनके पूरे नाम बड़े हैं, बट मैं सिर्फ जस्ट आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। फिजिक्स में याद करोगे होप फील्ड हिंटन, लिटरेचर में हैन कैंग और निहोन हिडंकिया नोबेल पीस प्राइज इनको मिला। इतना तो आपको क्लियर हो गया, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मेडिसिन में बात करें तो मेडिसिन में किसको मिला है? मेडिसिन में मिला है एब्रोस, मेडिसिन में मिला है एब्रोज को रुवकिन को, ठीक है, याद कर लो किस तरह से, एब्रोज और रुवकिन को मेडिसिन में मिला है। इकोनॉमिक्स में पूछ सकता है, इकोनॉमिक्स में देखो, इकोनॉमिक्स में ऐसे पूछ सकता है, चार पर्सनैलिटीज के नाम दे देगा, इसमें से कौन सा नहीं है, तो तीन होंगे एक नहीं है। कौन से तीन होंगे? डैरन, सीमन एंड जेम्स, ठीक है, पूरे नाम नहीं, जस्ट शॉर्ट का बता रहा हूं। डैरन, सिमन, SIMON सिमन, और जेम्स, JEMS जेम्स, इन तीनों का नाम याद कर लेना, इनको इकोनॉमिक्स में मिला। केमिस्ट्री में पूछे, केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री भी पूछ सकता है। केमिस्ट्री में एक डेविड, एक नाम में डेविड आएगा, दूसरे नाम में जॉन आएगा, तीसरे नाम में हैसबिस आएगा, ठीक है, क्या आएगा? हैसबिस आएगा, हैसबिस, जॉन, डेविड, ठीक है, केमिस्ट्री में इनको मिला। अब आप बोलोगे सर आप ऐसे क्यों बता रहे हो? देखो आपको ना एक ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपको कोई पूरा नाम लिख के मार्क्स थोड़ी मिलेंगे, आपको जो ऑप्शन टिक करना है, आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो आप कर लो। जब फिजिक्स में मैंने आपको बता दिया होपफील्ड हिंटन, तो इतना याद कर लो। केमिस्ट्री में भी इजी है, डेविड, इजी नेम है ना, डेविड जॉन और जो हैसबिस, इनको मिला है केमिस्ट्री में, ठीक है। हैन कैंग को मिला है लिटरेचर में, निहोन हिडिंका को मिला है नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, पीस प्राइज निहोन हिडिंका। एब्रोज और रुवकिन को मिला है मेडिसिन में, ठीक है, और इकोनॉमिक्स का डैरन जो है सिमन और जेम्स को मिला है। तो इतना याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है, इतना ही याद करना है हमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर इंडिया फर्स्ट राइटर्स विलेज इनैगुरेटेड? देखो इंडिया का पहला राइटर विलेज जो है वो स्टार्ट किया गया है। बेसिकली ये किस लिए किया गया है? ताकि मतलब जो वहां पे सारे राइटर्स आके अपनी क्रिएटिविटी, अपने व्यूज रखें। तो इंडिया का पहला राइटर विलेज कहां पर इनैगुरेट हुआ है? देहरादून, न्यू दिल्ली, श्रीनगर या ऊटी? बताओ
इस क्वेश्चन का आंसर दो। आगे श्रीनगर होता है तो सबको पता होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, देहरादून में, ठीक है। बेसिकली क्रिएटिविटी को बढ़ाना और एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो राइटर्स के लिए ताकि अक्रॉस द कंट्री राइटर्स आए और अपने व्यूज जो एक्सचेंज कर सकें, इसके लिए बनाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विसेज अंडर डैश वाज इनॉग्रेटेड अक्टूबर 2024 एट एम्स ऋषिकेश बाय प्राइम मिनिस्टर। एक हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विसेज जो है, फर्स्ट हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विसेज, बेसिकली यार ये एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उत्तराखंड में इस प्रोजेक्ट के तहत, ताकि जो डेयरी फार्मर्स है ना उनका बेसिकली जो है बिजनेस की लाइवलीहुड को बढ़ाया जा सके, ठीक है। लाइव स्टॉक जो फार्मिंग वगैरह करते हैं, लाइव स्टॉक ऑनर्स हैं, उनके बिजनेस को बढ़ाने के। तो बताओ क्या है, प्रोजेक्ट संजीवनी है, प्रोजेक्ट रक्षा है, प्रोजेक्ट उड़ान है, या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट संजीवनी। तो याद कर लेना कहां पर स्टार्ट हुआ, उत्तराखंड के ऋषिकेश में, और किसके एसोसिएटेड है? लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए स्मॉल डेयरी फार्मर्स का। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, द जगन्नाथ टेम्पल इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर होस्टेड द गोल मेला। अब यहां पर कंफ्यूजन होगी, अब जगन्नाथ टेम्पल जम्मू कश्मीर का कहां पर है बताओ। अब ये जगन्नाथ टेम्पल की बात हो रही है पूरी वाली, अब आप इसको कंपेयर उससे नहीं करोगे जो वहां पर है जम्मू के सिद्रा वगैरह में जो बना हुआ है ना, जो साउथ का टेम्पल है तमिलनाडु वगैरह का, आई थिंक रामास्वामी टेम्पल की कॉपी है, जो भी है वो टेम्पल, तो वो सिद्रा में है, वो कहां पर है? जम्मू में है। बट ये जगन्नाथ टेम्पल की जो है कहां पर, पूरी वाला जगन्नाथ टेम्पल, उसका जो है जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जिसने गोल मेला जो है रिसेंटली स्टार्ट किया है? तो कौन सा है? गांधरबल में है, उधमपुर में है, पुंछ में है, या सांबा में है? तो कहां पर है? उधमपुर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। याद कर लेना जस्ट, जगन्नाथ टेम्पल कहां पर है? उधमपुर में। और गोल मेला अभी पूछे कहां पर लगा, तो उधमपुर में लगा, तो ऐसे भी याद कर लोगे, क्योंकि ये पूछता है भाई कौन सा मेला कहां पर है। कितनी बार भद्रवा के मेले एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये चीजें देख के जाना। हु हैज अनवील्ड हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल आई हैव द स्ट्रीट्स आ क्यूटी क्रिकेट स्टोरी, ठीक है। अब बताओ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी? आई हैव द स्टेट्स वाले, हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर, संजीव तेंदुलकर जी की तो मैं कितनी बार बता चुका हूं, प्लेइंग इट माय वे, रविचंद्रन अश्विन या विराट कोहली। तो किसकी है? बेसिकली ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, रविचंद्रन अश्विन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अवॉर्डेड विद द 5th नेशनल वाटर, इंपॉर्टेंट है ये, वाटर अवार्ड जो है 2023 का, वो एक्सीलेंस इन वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट, पानी की कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए नेशनल वाटर अवार्ड जो है 2023 का कौन सी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर को मिला है? श्रीनगर, राजौरी, उधमपुर या गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को। आई होप यू हैव ट्राइड इट, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को मिला है? हमारी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है बहुत सारी लेक्स भी हैं इंपॉर्टेंट जो है, ऑरोग्राफिक लेक्स जो है वो गांधरबल में है, और इंपॉर्टेंट है फ्रेश वाटर लेक्स वहां पे पाई जाती हैं। एंड द 20th क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, देखो वुमेन अपॉइंट है, वुमेन बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए, तो उनकी जो चीफ है वो कौन चुनी गई है? विजय किशोर राहतकर, अर्चना माजुमदार, माव्या सूदन या इंदिरा बनर्जी। बताओ कौन चुनी गई है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विजय किशोर राहतकर। ये नाम याद करना है, इनको चुना गया एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है। तो टोटल 40 क्वेश्चन है, अभी तक मैंने 20 क्वेश्चन आपके लिए कवर कर लिए हैं। एक चीज मैं आपको बोलूंगा, अगर आप यहां तक आए हैं और वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए, पढ़ाने के लिए और बच्चों के फेवर में काम कर रहे हैं ताकि बच्चों को हेल्प हो सके, तो अभी आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आई वांट कि जो मैं ये इनिशिएटिव लेके आया हूं ये पहुंचे बच्चों तक, जो मैं करना चाहता हूं वो बच्चों तक पहुंचे, ठीक है। तो इसलिए बोलूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप हमारे अभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो को शेयर भी करा करो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसे आप देखो, आप मेरी हेल्प इसी तरह से कर सकते हो, और मैं आपसे कोई हेल्प नहीं लेता, बट यही हेल्प लेता हूं कि जस्ट शेयर दिस वीडियो। आपको जस्ट शेयर करना है, आपको किसी को नहीं बोलना है सब्सक्राइब करना है, आप किसी को नहीं बोलना यहां से पढ़ो, आप जस्ट शेयर करो, उसको बोलो कि यहां पर एक बार वीडियो देख, उसके बाद ही और शी विल डिसाइड कि उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है यहां से, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये चीज बोलता हूं। बाकी जो जेकेपी कांस्टेबल के बच्चे हैं, आज मैंने उनका लास्ट मॉक टेस्ट जो है फुल लेंथ अपलोड करा था, अगर आप देना चाहते हो तो सिंपली गूगल में awakeningclasses.in लिखो तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी, वहां पर जाके उस टेस्ट को दे सकते हो, फुल लेंथ OMR बेस्ड टेस्ट को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। Who among the following holds the charge of the current Secretary General of the BIMSTEC? Very important question. तो सेक्रेटरी जनरल कौन है एट प्रेजेंट बिम्स्टेक के? ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक ऑपरेशन, इसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? फाइलमोन यांग, एंटोनियो गुटरेस, इंदिरा मणि पांडे या जया वर्मा सिन्हा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। करो इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इंदिरा मणि पांडे, ठीक है। इंदिरा मणि पांडे जो है वो करंट सेक्रेटरी जनरल है बिम्स्टेक के, आपने याद रखना है। जया वर्मा सिन्हा ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो अभी तो ये चेयरपर्सन नहीं है, बट इनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, पहली वुमेन CEO बनी थी रेलवे बोर्ड की, ठीक है, पहली वुमेन,
फर्स्ट वुमेन सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड कौन बनी थी? जया वर्मा सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले साल के पेपरों में मैक्सिमम क्वेश्चंस ये वाला जया वर्मा सिन्हा पे आया था, क्योंकि पहली बार हुआ था, वुमेन बना था, ग्लास सीलिंग ब्रेक हुई थी, तो इंपॉर्टेंट था जया वर्मा सिन्हा एज द फर्स्ट वुमेन सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस के बारे में आपको पता है, सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के, तो आपके सिलेबस में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो देख लेना सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, इंडियाज ओवरऑल स्कोर इन ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इन 2023-24। 2023-24 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स निकला, ठीक है, एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड सस्टेनेबल रिपोर्ट, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो आता है उसमें इंडिया का ओवरऑल स्कोर कितना था? 79, 71, 66 या 57? बताओ इंडिया का स्कोर कितना था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023-24? तो इंडिया का स्कोर था 71। देखो मुझे आपको एक चीज यहां पे बतानी है कि अगर आपको पूछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो रिपोर्ट आती है उसमें टॉप कौन करता है? टॉप मैक्सिमम करता है फिनलैंड। क्या करता है? फिनलैंड। तो अभी मैं जस्ट देख के आया हूं कि फिनलैंड का स्कोर था 86.25। ठीक है। अभी में प्रेजेंट जो डेटा शो करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या हमारे 17 हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने हैं ना 2030 तक, जो हमारे टारगेट है, उनको उनमें कोई कंट्री कितना प्रोग्रेस करी है उसके बेसिस में हम एक इंडेक्स निकालते हैं, उसमें टॉप करता है फिनलैंड 86.25 स्कोर। इंडिया का आपने देख लिया 2023-24 में कितना था। इंडिया का रैंक एट प्रेजेंट जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 109 आउट ऑफ 166 कंट्री में हम 109 रैंक पे हैं। रैंक की बात हो रही है, कितने रैंक में? 109 पे। तो अभी जस्ट लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 23, विच कंट्री वाज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर द ईयर 2024 से 26? तो 2024, 25, 26 ये जो मतलब पीरियड है टाइम, इसमें री इलेक्ट कौन हुए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रेसिडेंट? इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर इंडिया में है। कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पूछा है कि इसको कौन वापिस से री इलेक्ट हुआ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? यूएसए, फ्रांस, उज्बेकिस्तान या इंडिया? तो कौन अपॉइंट हुए हैं? इंडिया। इंडिया री इलेक्ट हुआ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंडिया में इसके हेडक्वार्टर है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाने में इंडिया और फ्रांस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। Moving towards question number 25, with two more wetlands recently added to the Ramsar sites, leads the highest number of Ramsar sites in India. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। आप मुझे बताओगे कि अभी दो इधर वेटलैंड इस स्टेट में ऐड हुई हैं, इससे इस स्टेट की हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स होगी। तो अगर आपको को पूछे इंडिया की सबसे ज्यादा रामसर साइट्स जो हैं वो कौन सी स्टेट से हैं? उत्तराखंड से, यूपी से, तमिलनाडु में, केरला। देखो उत्तराखंड और केरला में कंफ्यूजन तो रखनी नहीं है, यूपी और तमिलनाडु में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, बट टॉप में तमिलनाडु है, इतना याद कर लें। ठीक है। जम्मू कश्मीर में 5 रामसर साइट्स हैं। जम्मू कश्मीर में 5 रामसर साइट हैं। एक मानसर सुरिंसर आ गया, होकरसर आ गया, ठीक है, मानसर सुरिंसर आ गया, होकरसर आ गया, उसके बाद हमारा शालबुग वाला आ गया, हाइगम वाला आ गया, और एक जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे। 5 हमारी जो रामसर साइट्स हैं जम्मू कश्मीर में, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। ये कहां पर पाई जाती है? फॉर एग्जाम्पल मानसर सुरिंसर कहां पर है, या होकरसर कहां पर है, शालबुग कहां पर है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है, तो इनकी डिस्ट्रिक्ट्स आपको पता होनी चाहिए, तो ये एक बार देख के जाना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 26 क्या कहता है? हु अमंग द फॉलोइंग करेंटली होल्ड द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन सोशल वेलफेयर इन जम्मू कश्मीर? बता दिए पहले ही, मिनिस्ट्रीज बता दिए, मिनिस्ट्रीज पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो कौन अभी एट प्रेजेंट जो है मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन और सोशल वेलफेयर है जम्मू कश्मीर में? श्री सतीश शर्मा, श्रीमती सकीना मसूद इट्टू, श्री उमर अब्दुल्ला, श्री सुरेंद्र चौधरी। तो बता दिया मैंने आपको, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट सकीना मसूद जी के पास। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 27, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च बाय द इंडिया ऑन 8 नवंबर 2024 इन अरुणाचल प्रदेश फॉरवर्ड एरियाज? अरुणाचल प्रदेश में ट्री सर्विस एक्सरसाइज हुई है। ट्री सर्विस एक्सरसाइज कहने का मतलब है कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर एक्सरसाइज करी है अरुणाचल प्रदेश में। इसका हमें नाम बताना है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है पूर्वी प्रहार, इसका नाम है शक्ति प्रहार, वज्र प्रहार या संप्रीति एक्सरसाइज। तो बताओ कौन सी एक्सरसाइज है ये? देखो अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है, तो यहां से भी थोड़ा मार्क कर सकते थे, पूर्वी प्रहार इस एक्सरसाइज का नाम है। ठीक है, तो यहां से भी आपको हो जाता है। जैसे वज्र प्रहार है ना, वज्र प्रहार इंडिया यूएसए के बीच में चलती है। और संप्रीति पूछता है, संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश में, संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश में, याद कर लेना, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 28, हु वाज रिसेंटली कॉन्फर्ड दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 70th नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड सेरेमनी? मुझे लगता है जूनियर असिस्टेंट के पेपर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, कि जो 70th नेशनल फिल्म फेस्टिवल हुए हैं उसमें दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? मुकेश भट्ट, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर या माधुरी दीक्षित? किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है 70th नेशनल फिल्म फेस्टिवल में दादा साहिब लाइफ टाइम फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है फॉर योर एग्जाम, तो अच्छे से देख के जाना। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन?
विपो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बताता है कि कौन सी कंट्री में कितनी इनोवेशन है, इसको बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और पूछा है इंडिया की रैंकिंग क्या है इसमें, इंडिया की रैंकिंग 49 है, 40 है, 79 है, 39 रैंकिंग है। तो क्या है इंडिया की रैंकिंग है आपने बताना है। आई होप यू हैव ट्राइड इट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 39th रैंकिंग है इंडिया की अगर मैं बात करूं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और टॉप हमेशा करता है स्विट्जरलैंड। टॉप भी याद कर, देखो अगर कोई भी रैंकिंग वाली चीज होती है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी जेकेपी वाले तो उनके पास इतना टाइम नहीं देखने का, तो उनको मैं रिकमेंड भी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे हैं, आपको क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंडेक्स है ना, इंडेक्स में दो तीन चीजें देखनी है। एक इंडेक्स है और इंडेक्स देख के जाना एग्जाम में, इंडेक्स में क्वेश्चन आते हैं। एक इंडेक्स है, इंडेक्स कौन निकाल रहा है, ठीक है, इंडेक्स कौन निकाल रहा है। जैसे यहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है विप्रो निकाल रहा है। इंडिया की क्या रैंक है, अगर स्कोर बोलता है तो स्कोर भी देख लेना, जैसे अभी एसडीजी में बताया, और किसने टॉप किया, बस इतनी चीजें देखनी होती है, इसको छोड़ के और कुछ देखना नहीं होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30, विच विलेज ऑफ जम्मू कश्मीर इज इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट टूरिज्म विलेज इन गोल्ड कैटेगरी, ये याद कर लेना, बेस्ट टूरिज्म विलेज इन गोल्ड कैटेगरी रिसेंटली डिक्लेयर ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे पे बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट ने बहुत बड़ा चढ़ा के इस चीज को बताया है कि बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है गोल्ड कैटेगरी में इस विलेज को मिला है, ठीक है। तो बहुत ऑफिशियली ये चीज चली थी, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बेसिकली मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये बांडीपुरा की गुरेज तहसील में ये विलेज पाया जाता है। आप बताओ कौन सा विलेज है, सरमोली, पंचारी, दवार या साडीवारा, ठीक है। पंचारी तो आपने निकाल दिया होगा, वो कश्मीर में नहीं है, तो कौन सा है, दवार विलेज, ठीक है। दवार विलेज गुरेज तहसील ऑफ बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर लोकेटेड है, 40th एयरपोर्ट बना है इंडिया का जिसने डीजी यात्रा सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया है, ठीक है। कौन सा सिस्टम स्टार्ट किया है, डीजी यात्रा सिस्टम जो है इसने स्टार्ट किया है। डीजी यात्रा सिस्टम कुछ नहीं है, एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज होती है। आप एयरपोर्ट में जाओगे, आप फेस रिकॉग्निशन से आपका पता चल जाएगा, एफिशिएंट वे में सारी चेकिंग होगी। तो 40th एयरपोर्ट बना है जिसने ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या गोवा। तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, गोवा में है, ठीक है। कहां पर है, गोवा में। क्वेश्चन नंबर 32, डैश बिकम द फर्स्ट नेशन टू लूज ऑल ऑफ इट्स ग्लेशियर। देखो यहां पर एक टाइम पे बहुत ग्लेशियर पाए जाते हैं, बट इसके सारे ग्लेशियर जो है लूज हो चुके हैं अभी तक, ठीक है, खत्म हो चुके हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा है, मंगोलिया, वेनेजुएला, कनाडा या आइसलैंड। आइसलैंड में तो अभी कहां हुए होंगे, ठीक है। कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वेनेजुएला। वेनेजुएला कहां पर कंट्री है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। अब जेकेपी कांस्टेबल को इसका पता होना चाहिए, एक तो ये न्यूज में है कि इसने सारे ग्लेशियर लॉस कर दिए, दूसरा आपके कैपिटल एंड करेंसी भी है, तो थोड़ा बहुत वेनेजुएला के बारे में आपको पता होना चाहिए ना। वेनेजुएला की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, कैराकस। कैराकस वेनेजुएला की कैपिटल है, ठीक है। इसकी करेंसी है, करेंसी जो है वेनेजुएलियन बोलीवार, ठीक है। वेनेजुएलियन बोलीवार इसकी करेंसी है, बट इसकी कैपिटल अच्छे से देख लेना, कैराकस इसकी क्या है, कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 33, इंडिया फर्स्ट संकन म्यूजियम इज लोकेटेड एट द हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स इन डैश। जब बता ही दिया हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स में, तो आपको इसका आंसर पता चलना ही चाहिए क्योंकि फेमस प्लेसेस का ये पार्ट है। तो इंडिया का पहला संकन म्यूजियम, याद ऐसे भी आ सकता है कि इंडिया का पहला संकन म्यूजियम कहां पर है, तो यहाँ पर आपको बोल देगा ताजमहल में है, हुमायूं टॉम में है, या बोल देगा कि जंतर मंतर में है। तो याद करें इंडिया का फर्स्ट संकन म्यूजियम हुमायूं टॉम में है। तो हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स बेसिकली है कहां पर है, ये हम सबको पता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली में, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34, डैश इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका रिसेंटली इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। ये थोड़ी पुरानी न्यूज है, कर्नाटका में लोकेटेड है और रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड। जो रिसेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड हुए ना वो मोईडाम्स हुए हैं। मोईडाम्स कहाँ के, असम के हुए, ये याद कर लेना। ये सबसे लास्ट जो है ना अभी जो रिसेंटली ऐड हुआ एज द पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, वो मोईडाम से असम। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है कि कर्नाटका से बिलोंग करती है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हुई है रिसेंटली। होयसाला टेम्पल, मोईडाम, शांति निकेतन, अजंता। अजंता केव तो बहुत पुरानी है, शांति निकेतन में अभी थोड़ी देर पहले ही ऐड हुआ है, और होयसाला टेम्पल्स हैं बेसिकली कर्नाटका के, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 43 जो है यूनेस्को, 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मोईडम्स ऑफ असम जो है इज द रिसेंटली एडेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। What is India's ranking in the 2024 World Justice Project Rule of Law Index among 142 countries? तो 142 कंट्रीज में से इंडिया की क्या रैंकिंग आई है, एक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आया वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट में। तो रूल ऑफ लॉ की इंप्लीमेंटेशन कितनी है, 62nd रैंक, 79th रैंक, 33rd रैंक या 80th रैंक, बताओ क्या रैंकिंग आई है इंडिया की। तो इंडिया की रैंकिंग आई है 79th रैंक, इसमें टॉप करा है डेनमार्क ने। किसने टॉप करा है, डेनमार्क ने, याद कर। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर मोईडाम्स रिसेंटली सीन इन न्यूज। देखो मोईडाम्स जो है रिसेंटली न्यूज में इसलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आए थे
एंशियंट टेम्पल है, माउंट ब्यूरियल साइट है, इन्वेजिव प्लांट है, ब्लैक होल। ब्लैक होल तो कुछ नहीं है भाई, एंशियंट टेम्पल भी नहीं है, इन्वेजिव प्लांट भी नहीं है, ये माउंट ब्यूरियल साइट है। मतलब यहाँ पर ना, मतलब जो किंगडम था, शायद अहोम किंगडम था, उसके जो लोग हैं उनको जो ब्यूरी किया जाता था, तो उस जगह के बोला जाता है मोइडम्स एक ब्यूरियल साइट है, ठीक है। तो इसको रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली हु वॉन द 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन रियाद, सऊदी अरेबिया। तो रियाद सऊदी अरेबिया में जो अभी 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुई है, वो किसने जीती है, हमें बताना है, ठीक है। किसने जीती है वो जीती है ध्रुव सितवाला ने, पंकज अडवाणी ने, रुपेश शाह ने या गी सेट्टी ने। ये आपके लिए होम असाइनमेंट, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडियन है तो एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली हेमंत सोरेन जो है, उन्होंने ओथ लिया था चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। देखो भाई, बीच में इनको जो है जेल हो गई थी, बड़ा इनका चला था, ठीक है, फिर बेल में आई है, तो ये सब चलता रहा। तो ये अभी रिसेंटली ये चीफ मिनिस्टर कौन सी स्टेट के, हेमंत सोरेन जो थे, कौन सी स्टेट के, उड़ीसा, झारखंड, बिहार या मध्य प्रदेश, तो कहाँ के, झारखंड के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, रिसेंटली हु हैज बीन कंफर्ड विद द अवार्ड चैवलियर डी ला लीजियन द ऑनर, नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस। देखो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो किसको मिला है, अभी हमें बता। देखो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को तो मिलता ही है, बट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये किसी और को मिला है। किसको मिला है, कपूर सदाशिव मूर्ति को, रोशनी नादर मल्होत्रा को, पुष्प कुमार जोशी को या आलोक ओहरी को। ये बहुत न्यूज आई थी और सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, रोशनी नादर मल्होत्रा को। रोशनी नादर मल्होत्रा कौन है, ये एक बिजनेसमैन है ना, ये एक बिजनेसमैन है। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, आईसीएल टेक्नोलॉजीज, ये उनको बिलोंग करते हैं। तो इनको, रोशनी नादर को बेसिकली जो है, रोशनी नादर जो फीमेल है, इनको मिला है हमारा नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ द ऑनर, जो है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो इनको मिला। रिसेंटली विच गवर्नमेंट अनाउंस अ 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टू अग्निवीर कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड जॉब। देखो अभी रिजर्वेशन का जम्मू कश्मीर में बहुत इशू है, बट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड करी है अग्निवीर की, हॉरिजॉन्टल वाली, ठीक है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है कांस्टेबल में, फॉरेस्ट गार्ड्स में। हरियाणा ने, बिहार ने, पंजाब में या गुजरात में। तो किसने प्रोवाइड करी है रिसेंटली 10% जो है रिजर्वेशन, हरियाणा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है, ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये मॉक टेस्ट का शेड्यूल है। देखो अगर आपने कई बार ओएमआर मॉक टेस्ट दिया हुआ जेकेपी कांस्टेबल वाले ने, तो आप नहीं इनरोल करना, कोई बेनिफिट नहीं है। बट अगर आपने नहीं दिया है तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप जाओ गूगल में, सिंपली अवेकनिंग क्लासेस सर्च करो, हमारी वेबसाइट, वहां पे जाके मॉक टेस्ट देके जाओ, ठीक है। आज ही टेस्ट एक अपलोड हुआ है, वैसे चारों टेस्ट हैं, आप चाहो तो एक दो दे सके, बट 2 से ऊपर आप टेस्ट नहीं देना, क्योंकि एग्जाम में 2 दिन है तो कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। और अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आया तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करो, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं पर शेयर करूंगा। इसके बाद में जनरल इंग्लिश का एक मैराथन सेशन लाने की सोच रहा हूँ, जो आप टेंसेस के लिए बोल रहे हो, मैं उसी में आपको टेंसेस डीपली पढ़ा दूंगा, ठीक है। उसी में एमसीक्यूज में ही मैं आपको कवर करवा दूंगा टेंसेस अच्छे से। आई विल ट्राई कि वो लेक्चर आए। उसके साथ अगर आप स्कीम्स वाले चाहते हो तो बता देना, कि कुछ बच्चों के कमेंट से अगर दिक्कत है तो बताना, अदरवाइज एक मैंने 2 लेक्चर सोचे हुए, एक इंग्लिश पे और एक जम्मू कश्मीर पे, एक मैंने इंपॉर्टेंट 40-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड वो लाने हैं आपके लिए। बाकी फिर एग्जाम फिर 2 दिन ही है, उसके बाद एक सेशन बच्चे डिमांड करेंगे सर कैसे हम ओएमआर शीट बने या पेपर में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो काइंड ऑफ मैं आपको सैटरडे को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।